राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम अध्याय है 31। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरुषोत्तम मास के अंतिम अध्याय में आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का सार। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पूरी करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है, अपने स्थान तक पहुंचता है, वैसे ही जो साधक श्रद्धा, भक्ति, नियम और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं, वह इस अंतिम अध्याय के साथ आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता को प्राप्त करता है, पुण्य फल को प्राप्त करता है। इसीलिए इस अध्याय का महत्व अत्यंत विशेष है और हमें केवल व्रत की समाप्ति नहीं बताता यह अध्याय, बल्कि यह भी सिखाता है कि भगवान की भक्ति, दान, सेवा और सदाचार से मनुष्य अपने जीवन को कैसे सफल बना सकता है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषि मुनियों की सभा सुशोभित थी। वहाँ भगवान की कथाओं और भगवान की लीलाओं का अमृत बरस रहा था। देवर्षि नारद, जो स्वयं भगवान के परम भक्त हैं और तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, वो भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुन रहे थे। अनेक अध्यायों में उन्होंने पुरुषोत्तम मास की व्रत की महिमा, विधि, दान का महत्व, भक्ति का फल और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का वर्णन विस्तार से किया है। उनके हृदय में आनंद की लहरें उठ रही थी, फिर भी एक लालसा थी, मन में एक जिज्ञासा शेष थी। नारद मुनि जी कहने लगे, हे बद्रिकाश्रम, हे अधिपति, हे महान मुनीश, आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत का, दान का महत्व बहुत ही विस्तार से हमें सुनाया है। आपने यह भी कहा कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दान, व्रत अनंत फल देने वाला होता है, किंतु मैं उस विशेष दान के विषय में विस्तार से समझना चाहता हूँ जिस कांसे में संपुट का दान कहा गया है। कृपा करके उसकी महिमा और विधि विस्तार पूर्वक हमें बताइए। नारायण मुनि मुस्कुराए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। यह रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इसका वर्णन स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से किया था। वही दिव्य कथा, पौराणिक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा था। वातावरण दिव्य था। देवगण, गंधर्व और योगी इस मास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। और उस समय माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपने अनेक व्रतों और दानों का महत्व बताया है। अब कृपा करके मुझे वह विशेष दान बताइए जो पुरुषोत्तम मास के व्रत को पूर्णता प्रदान करता है और जिससे भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती की वाणी सुनकर भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम का स्मरण किया तो नेत्रों में भक्ति की चमक दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे सुंदरी, हे पार्वती, हे गिरिजा, पुरुषोत्तम मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण देवताओं में श्रेष्ठ है, वैसे ही यह पुरुषोत्तम मास भी सभी महीनों में सर्वोत्तम कहा गया है। इस मास में किया गया छोटा सा दान पुण्य भी अनंत फल प्रदान करता है। जो दान सामान्य दिनों में साधारण फल देता है, वही पुरुषोत्तम मास में असंख्य गुना बढ़कर फल आपको प्रदान करता है। तो भगवान शिव आगे बोले, वेदों और पुराणों में अनेक प्रकार के दानों का वर्णन है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया गया प्रत्येक दान विशेष रूप से भगवान को प्रिय होता है। ऐसा कोई दान नहीं जो इस मास में करने पर निष्फल हो जाए। यदि श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो छोटा सा दान भी मनुष्य के जीवन को
धन्य बना देता है। फिर भगवान शिव ने उस विशेष दान के बारे में पार्वती माता को बताया कि प्रिय व्रत की पूर्णता के समय अगर कोई कांसे के बर्तन में, यह संपुट केवल धातु का पात्र नहीं बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसके अंदर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक 30 मालपुए रखने चाहिए। फिर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए और विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। दीप, धूप, पुष्प और मंत्रों के साथ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना पूजन करना चाहिए और उस संपुट को किसी योग्य विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। महादेव ने कहा, यदि किसी के पास अधिक सामर्थ्य हो तो वह एक नहीं 3 संपुट दान कर सकता है, किंतु यदि सामर्थ्य कम हो तो भी श्रद्धा से किया गया एक दान भी भगवान को प्रिय होता है। भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, वे भक्त की हृदय की भावना देखते हैं। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इस व्रत का पालन करेंगी और विधि विधान से इस दान को संपन्न करेंगी। समय आने पर माता पार्वती ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की, नियमों का पालन किया और अंत में कांसे के संपुट का दान एक ऐसा योग्य ब्राह्मण को अर्पित किया। उस समय उनका हृदय अद्भुत शांति और आनंद से भरा हुआ था। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान की कृपा उनके ऊपर बरस रही है, आनंद की बरसात हो रही है। नारायण मुनि जी बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करता है उनके बड़े से बड़े पाप भी क्षीण हो जाते हैं। यह केवल सुनने से इतना फल प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति स्वयं व्रत करता है, दान देता है और भगवान की भक्ति करता है, उनका कल्याण कितना महान है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। जैसे अमृत पीने के बाद किसी अन्य पेय की इच्छा नहीं रहती, वैसे ही पुरुषोत्तम मास की इस अमृतमयी कथा को सुनकर मेरा मन पूर्णतः तृप्त हो गया है, आनंद मग्न हो गया है। इसके बाद नारद मुनि ने प्राचीन नारायण मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। फिर मुनियों ने कहा, जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं समझता, ना इसका श्रवण करता है और ना इसका पालन करता है, वह दुर्भाग्यशील है। संसार के मोह में फंसा हुआ ऐसा मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। उसे कभी पुत्र का वियोग सहना पड़ता है, कभी मित्र का, कभी अपने प्रियजनों का। जीवन दुख और अस्थिरता से भरा रहता है। जो भक्त पुरुषोत्तम मास का आदर करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भगवान की कृपा का प्रकाश फैलने लगता है। उसके भीतर सदाचार आता है, उसका जीवन धन्य होने लगता है, आत्मा में शांति का अनुभव होता है। इस मास में विशेष रूप से सत्य का पालन करना आवश्यक है। असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे का अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का अनादर नहीं करना चाहिए, अपने व्यवहार को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि केवल उपवास कर लेने से ही व्रत नहीं होता, बल्कि अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी शुद्ध बनाना होता है। जो व्यक्ति इस मास में दान देता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, भूखों को भोजन कराता है, भगवान का स्मरण करता है और भजन कीर्तन में समय लगाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में एक और कथा का वर्णन आता है कि इंद्रदेव राजा भगीरथ और अनेक महापुरुषों ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, आराधना की और महान सिद्धियों को प्राप्त किया, अपने जीवन को सफल बनाया और अंत में परम धाम को
प्राप्त हुए। इसीलिए कहा गया है कि जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास में गोवर्धनधारी भगवान की श्री कृष्ण गोकुल के आनंद स्वरूप गोपाल गोपियों गोविंद और समस्त जगत के पालनहार पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर स्मरण करता रहे, वही इस संसार सागर से पार लगने वाले हैं। ऋषियों ने बार बार एक ही बात कही है, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास बिताता है, भगवान का नाम जपता है, ध्यान करता है, उनके चरणों में प्रेम रखता है, वह भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है। संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, किंतु भगवान की भक्ति नश्वर नहीं है, शाश्वत है। हे भक्तों, यह व्रत अत्यंत गुप्त और दुर्लभ कहा गया है। इसका महत्व केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि है। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से के साथ भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। पुराण कहते हैं कि गंगा सहित समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनने से भी प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि इस मास को कल्प वृक्ष के समान भी कहा गया है। जैसे कल्प वृक्ष मनुष्य की सभी उचित इच्छाएं पूर्ण करता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, उसके जीवन को समृद्ध करता है। और जो व्यक्ति इस महात्म्य को लिखता है, प्रचार करता है, दूसरों को सुनाता है या श्रद्धा के साथ इसका अध्ययन पठन करता है, वह व्यक्ति अपने ही नहीं अपने कुल का भी कल्याण करता है। भगवान उसके जीवन में मंगल और पवित्रता का संचार करते हैं। और आज पुरुषोत्तम मास के 31वां अध्याय आज पूर्ण विराम पर पहुंचते हैं। कथा का समापन होने जा रहा है, बल्कि यह एक साधक के भीतर उठे हुए भावों, श्रद्धा और विश्वास की भक्ति की उस यात्रा का समापन है, जो इस पूरे मास के दौरान धीरे धीरे परिपक्व होती चली गई। और इस मास में कहीं व्रत की महिमा, कहीं दान की महिमा, कहीं व्रत की पवित्रता का अनुभव अच्छे से समझ में आया, तो कहीं यह बात भी ज्ञात हुई कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान में ही मिल जाना है। केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि भगवान की प्राप्ति है। इन सभी अध्यायों का सार और अंतिम निष्कर्ष एक ही बात को बार बार दोहराता है कि भगवान को बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें केवल निष्कपट प्रेम, निष्कपट भाव चाहिए। भगवान के लिए सबसे मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। सबसे मूल्यवान होता है भक्त का शुद्ध हृदय, जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ दिखावा नहीं होता, जहाँ केवल श्रद्धा और समर्पण होता है, वहीं भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो यही था भगवान पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का सार। तो श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम और उनके अनंत भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सदैव उनका नाम बना रहे, सदैव हमारा मन उनके चरणों में लगा रहे, हृदय में भक्ति का दीपक कभी बुझने ना पाए और हमारे कर्मों में धर्म की सुगंध बनी रहे, हमारे विचारों में करुणा और सदाचार का भाव बना रहे, हमारा पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाए। और साथ ही प्रार्थना यह भी करते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, हमारे और आपके जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बना रहे। अंत में भगवान की शरण में उनका स्मरण और उनके चरणों की प्राप्ति अवश्य हो। इसी पवित्र भावना और मंगल कामना के साथ पुरुषोत्तम मास की यह पवित्र यात्रा, पवित्र कथा यहाँ संपूर्ण होती है। तो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।